कथा के एक नियम है, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो उठो, कथा में आरती के पहले आकर बैठो, आरती के बाद में जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, कथा का चिंतन घर पर सोते समय करो, जागने के बाद करो, जो कथा सुनी उसका चिंतन करो। 5वां नियम, आहार की शुद्धि रखना। आहार जानते हो, भोजन। आप इतना खाओ, वैसे तो व्रत रहना चाहिए, फल पाओ, जूस पियो, पर अगर कोई आपको बीमारी है ना, खा सकते हो, दोनों टाइम खा सकते हो, पर इतना ज्यादा मत खाना कि कथा के बीच में ही जाना पड़े। थोड़ा कम पाओ, लिमिट का पाओ, बगल वाले को भी तुमसे दिक्कत ना हो, थोड़ा कम पाओ, तुमको भी दिक्कत ना हो, बगल वाले को भी दिक्कत ना हो, थोड़ा सा कम पाओ। आहार पर शुद्धि। 6वां नियम, आसन लेकर के आप आओ तो ठीक है, नहीं तो आसन यहां बिछी है लाल कलर की, उसी को आसन मान के पहले प्रणाम करो, मन को एकदम शांत करो, और कथा में जो चरित्र बताए जाए ना, उसे किसी और का चरित्र नहीं, उसे अपना ही चरित्र मानो, अपने आप को वहां देखो। 7वां नियम, कथा का 7वां नियम यह है, झूठ मत बोलो। वैसे तो तुम्हें मानना है नहीं, 5 दिन की कथा में 5 दिन मत बोलो। अच्छा, झूठ ना निकले इसका उपाय क्या? तुम 5 दिन कम बोलो, उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए। कम बोलने से झूठ कम बोलता है, ज्यादा बोलने से लंबी लंबी आदमी फेंकता। अब कुछ भी नहीं तो ऐसे ही फेंकता। अरे बोले हमारे जमाने में कथा हुई थी, 1.5 लाख लोग आए थे, अब भले ही 150 लोग आए हो, तो कम बोलेंगे ना, झूठ कम बोलेंगे। 8वां नियम, अपने दुश्मन पर भी ईर्ष्या मत करो। अगर आपके सामने शत्रु भी आ गया, कोई ईर्ष्या मत करो, स्वागत करो उसका। अगर नहीं भी बोलना है ना, इग्नोर करो। 9वां नियम, मांस मदिरा आदि का भक्षण मत करो, मदिरा का पान मत करो, मांस आदि तामसिक भोजन का आहार स्वीकार मत करो। और 10वां नियम, आप 5 दिन तक ध्यान करना प्रारंभ करो, राम जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, जो प्रिय लगे। 1 घंटे बंद कमरे में, 10 मिनट बंद कमरे में, 5 मिनट मिले बंद कमरे में, लाइट बंद करो, दीपक जलाओ, लाल आसन बिछाओ, कपड़े एकदम ढीले, ऐसे कोई भार ना हो, कम कपड़े पहनो, और एकदम श्वास लंबी भर के हनुमान जी के चित्र का, चरित्र का, राम जी के चित्र का, विठलनाथ भगवान के, संत ज्ञानेश्वर महाराज के, संत गजानन महाराज के, संत तुकार जगत गुरु तुकाराम महाराज के, जनाबाई के, जिनका भी तुमसे प्रेम हो, जिन गुरु से प्रेम हो, उनका ध्यान करो, लंबी लंबी श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, नाम जप करो। ये 10 नियम आप अगर कथा का करेंगे तो आप 5 दिन में परिणाम पाएंगे कि आप जो पाने आए हैं वो कथा से आप लेकर के जाएंगे। केवल 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 6वां दिन नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम कथा में किस लिए आए हो। केवल कथा के लिए आए या तुम तमाशा देखने आए? तुम तमाशा देखने आए तो सिर्फ तुम्हें तमाशा दिखाई देगा और तुम्हारे हाथ तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम कथा में कथा के लिए आए हो तो तुम्हारे जीवन में राम का चरित्र हाथ लग जाएगा।